हेलो एवरीवन 20 साल ईयर। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सी सीजन 3 एपिसोड 28। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम के साथ निराशा के दलदल में पहुंच चुका होता है और लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम को लेकर निराशा के अंदर चला जाता है और वहां पर देखता है कि बहुत सारी धुंध फैली हुई थी। लॉन्ग हाउचेन जब डेविल स्नैक सिटी में निकलकर इस निराशा के दलदल के बारे में बहुत सारे डीमन से पूछ रहा था और इसकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था तो बहुत सारे डीमंस काफ़ी ज़्यादा इस नाम को सुनकर डर गए थे और कितनों ने तो लॉन्ग हाउचेन को सलाह दे दी थी कि आप वहां ना जाएं, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। वहां से जितने लोग गए हैं लगभग 95 से 96% लोग मर गए हैं और उस जगह से जल्दी कोई वापस ही नहीं आ पाता। इसे लैंड ऑफ डेथ भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब प्राणी जानवर हैं जिन्हें कभी देखा ही नहीं गया है। कुछ तो विलुप्त भी प्राणी वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कायर को अपने पीछे रखकर आगे स्वाड लेकर बढ़ा होता है और लॉन्ग हाउचेन ने वहाँ पर 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड भी बुला लिया था। वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कायर की सेफ्टी में। लॉन्ग हाउचेन ने लाइट एलिमेंटल फेरी को भी समन कर लिया था जो लॉन्ग हाउचेन के कंधे पर आकर बैठी थी और फेरी भी इस जगह के एनर्जी फ्लो को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी। और तभी अचानक से उन लोगों पर एक बहुत ही बड़ा लिजार्ड उस धुंध से बाहर निकलता है और वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन पर अटैक कर देता है। यह एक लेवल 5 का लिजार्ड था जिसे देखकर लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन करके एक ही अटैक में उस लेवल 5 के लिजार्ड को ख़त्म कर देता है। और लॉन्ग हाउचेन अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसके एक अटैक से लेवल 6 वालों को भी बचना बहुत ही मुश्किल था। कायर इस लिजार्ड को देखकर एक नॉर्मल गर्ल की तरह डर गई थी और लॉन्ग हाउचेन के पीछे छिप गई थी। और कायर ने इतना बड़ा लिजार्ड आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर को पकड़ लेता है और कायर अब थोड़ा सा लॉन्ग हाउचेन के साथ कंफर्टेबल फील करती थी। लॉन्ग हाउचेन उसे टच भी करता था तो वो कुछ नहीं बोलती थी। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और तभी अचानक से वहां पर धरती हिलने लगती है और लॉन्ग हाउचेन कहता है कायर बचो और तुरंत वह कायर को ऊपर कूद जाता है और कायर को पीछे ढकेल देता है और अचानक से धरती के अंदर से लगभग 2 मंजिला बड़ा स्नैक निकलता है और इस स्नैक की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और यह ज़मीन के अंदर से निकला हुआ था और वह कायर के एकदम पैर के नीचे निकलने वाला था लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने कायर को धक्का दे दिया था और स्नैक जैसे ही बाहर निकलता है वह लॉन्ग हाउचेन से टकराता है। लेकिन लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर स्टंट करके घूम जाता है और कायर दूर जाकर गिरती है और कायर भी इस स्नैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत अपना पंखों को खोलकर हवा में उड़ जाता है और वह देखता है कि लगभग 2 मंजिले से भी बड़ा स्नैक वहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोग पर अटैक करने लगता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर स्वॉर्ड ऑफ नेचर निकालकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है। वह स्नैक की खाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। उसके बाद वहां पर जो सीमा जियान होता है वह तुरंत अपना मैजिकल बॉल को समन करता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन जैसे उस स्नैक के माथे पर अटैक करता है वह स्नैक अपना मुंह खोलकर लॉन्ग हाउचेन को काटने के लिए दौड़ता है लेकिन सीमा जियान उसके अंदर वो बॉल फेंक देता है और उसके मुंह में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से अचानक से उस स्नैक के मुंह से एक ग्रीन चीज़ बाहर निकलती है जो एक बहुत ही अजीब सा गोल सा होता है। जो स्नैक होता है वह तुरंत उस ग्रीन जैसे बॉल को तुरंत खा लेता है और फिर से वह ठीक हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन के साथ आए हुए 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम मिलकर उस स्नैक के ऊपर अटैक कर देती है और थोड़ी देर में जो 12th होली गार्ड होता है उस स्नैक के मुंह को एकदम अपनी तलवार से काट देता है लेकिन वह फिर से ग्रीन बॉल गिरती है नीचे और तुरंत जो स्नैक होता है फिर से ग्रीन बॉल को खा लेता है और अचानक से वह फिर से उसका शरीर उसके धड़ से एकदम जुड़ जाता है और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारे लोग शॉक हो गए थे। और वहाँ पर जो ग्रीन स्नैक होता है वो कायर को अकेला देखकर उस पर अटैक कर देता है
और तुरंत कायर अपना सेंट नाइफ निकालकर अचानक से घूमती है और उस स्नैक के माथे पर एक बहुत ही बड़ा स्क्रैच मार देती है जिससे खून बहने लगता है। और कायर की इस बहादुरी को देखकर वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है क्या कायर की यादें फिर से वापस आ रही हैं। लेकिन कायर की यादें वापस नहीं आ रही होती हैं, बल्कि अपनी टीम को इस तरह उसके लिए लड़ता हुआ देखकर और लॉन्ग हाउचेन को उतना ज़्यादा फिक्र करता हुआ देखकर उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी लड़ेगी। और इसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह तुरंत फिर से उस स्नैक पर अटैक करने लगता है। और वहाँ पर जो स्नैक हो रहा होता वो लोग उस स्नैक को मार रहे थे, लेकिन स्नैक फिर से खड़ा हो जा रहा था। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह स्नैक की हरकतों को ध्यान से देखता है और तभी वह चिल्लाते हुए बोलता है मुझे पता चल गया कि यह स्नैक कैसे मरकर भी जिंदा हो जा रहा है। तभी वह अपनी टीम के साथ चिल्लाते हुए बोलता है लॉन्ग हाउचेन, इस स्नैक को तुम जैसे ही मार रहे हो ना, इसके अंदर से जो ग्रीन बॉल निकल रही है, तुम्हें इस ग्रीन बॉल को इस स्नैक को खाने से पहले इस ग्रीन बॉल को ख़त्म कर देना होगा, क्योंकि यह इसका लाइफ एनर्जी कोर है। और लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर तुरंत अपने 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। और उसके बाद 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड तुरंत उस स्नैक की पूंछ पर अटैक कर देते हैं। और जैसे स्नैक उन लोग पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर असुरा स्ट्राइक धाए धाए 2 ठे मारता है और उससे तुरंत वहां पर स्नैक का फिर से गला कट जाता है और ग्रीन बॉल नीचे गिरती है। और तुरंत वहां पर 11th होली गार्ड अपनी हड्डियों वाली तलवार से एक ही अटैक में उस ग्रीन बॉल को ख़त्म कर देता है और वह सांप अचानक से मर जाता है और वह अब उठ भी नहीं रहा था। और अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही अजीब सा लाइफ एनर्जी कोर निकलता है और वह एक क्रिस्टल की तरह हरा रंग से चमक रहा होता है। और लॉन्ग हाउचेन जाकर उस क्रिस्टल को उठाता है और कहता है अपनी टीम से क्या किसी को पता है कि यह स्नैक कैसा है? मैंने इस स्नैक को कभी देखा ही नहीं है, ये बहुत ही अजीब स्नैक था, इसके अंदर एक अजीब सा हरा बॉल था, आखिर अगर किसी को पता ना हो तब तो ये मरेगा ही नहीं। तभी वहाँ पर सभी लोग नामे सर हिलाते हैं। तभी वहाँ पर जो 12th होली गार्ड होता है वह लॉन्ग हाउचेन से कहता है 12th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है ये फॉरेस्ट बोआ स्नैक है और फॉरेस्ट बोआ स्नैक किंग लेवल 10 का एक स्नैक होता है और यह स्नैक अकेला तो होगा नहीं। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है लेवल 10 का स्नैक। तो 12th होली गार्ड कहता हाँ ये फॉरेस्ट बोआ है। उसके बाद वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता है 1 मिनट, क्या यह फॉरेस्ट बोआ स्नैक है? पर यह कैसे हो सकता है? फॉरेस्ट बोआ स्नैक तो कई 100 साल पहले ही इस कॉन्टिनेंट से विलुप्त हो चुके हैं। तो वहाँ पर 12th होली गार्ड कहता है विलुप्त हो चुके होंगे, लेकिन शायद इस निराशा के दलदल में वो लोग अभी भी जिंदा हैं और मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फॉरेस्ट बोआ किंग भी होना चाहिए और वह लेवल 10 का होगा। अगर उसका सामना हुआ तो बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। लॉन्ग हाउचेन कहता है ये सब छोड़ो, क्या तुम जानते हो कि ये फॉरेस्ट बोआ स्नैक का आखिर ये लाइफ एनर्जी कोर करता क्या है? ये क्रिस्टल बहुत ही अजीब सा दिख रहा है और इसके अंदर से कुछ अजीब सा और भी निकल रहा है। तो वहाँ पर 12th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन को बताता हाँ मास्टर, ये जो क्रिस्टल है ना, इसका उपयोग करके आप अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ा सकते हैं। ये आपकी स्पीड इतनी तेज कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसका उपयोग हमारे ज़माने के कल्टीवेटर्स बहुत ही ज़्यादा किया करते थे और इसका उपयोग करके वो अपने लेवल को काफ़ी स्पीड के साथ पुशअप करते थे। और 12th होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है देखिए, अगर आप इस फॉरेस्ट बोआ क्रिस्टल को ना आप किसी स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल्स का उपयोग करके दोनों साथ में खाएंगे और कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताता है और कहता है अगर आप इस चीज़ों का उपयोग करते हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन को बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ाएगा और अब बहुत ही जल्दी लेवल 8 पर भी पहुंच सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो वहाँ पर लिलिन कहता हाँ लॉन्ग हाउचेन 12th होली गार्ड सही बोल रहा है, मैंने भी अपने ग्रैंडपा की लाइब्रेरी में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मुझे इस मेडिसिन को बनाने नहीं आता है। शायद जो 12th होली गार्ड बोल रहा है वही सही है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन धीरे धीरे फिर से निराशा के जंगल में आगे बढ़ने लगता है और लॉन्ग हाउचेन एक बहुत ही अजीब जगह से पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े फ्लावर होते हैं
और उन फ्लावर में से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है। और गाइस इनमें से एक बहुत ही अजीब सा बहुत ही बड़ा फ्लावर होता है जिसका नाम होता है डेविल फ्लावर। आखिर ये डेविल फ्लावर है क्या, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन है टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है।